गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 75 सबसेक्शन 12 के अंदर जो ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं DRC 07, क्या वो वैलिड ऑर्डर्स हैं? क्या वो ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं? क्या उसके अंदर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा? बहुत बड़ा सवाल ये बना हुआ है। और क्या इस ऑर्डर में आपको एमनेस्टी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा एक सवाल जो है वो भी बना हुआ है। तो आज का ये सेशन हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि 75/12 आया क्यों था और इसके पीछे जो प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बना रखे हैं वो क्या सोच के साथ बना रखे हैं और आज उसका कितना इंपॉर्टेंस है और आपको वो चीजें क्यों याद रखनी है और क्यों समझाना है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम के अंदर ये डिस्प्यूट्स आ रही हैं कि 75/12 में जो ऑर्डर हुआ है उसको हम 128A में कवर नहीं करेंगे। क्या 75/12 में ऑर्डर हो भी सकता है DRC 07? अगर हाँ तो कौन से सिचुएशन में और क्या है पूरी कहानी, जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। आपके सामने मैंने एक ऑर्डर ओपन किया है, ऐसा ही एक जो कि सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में किस चीज को लेकर की बात करता है। ये बात कर रहा है कि भैया तुम्हारा इतना इतना इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट तुम पे कर दो। क्यों? क्योंकि तुमने जो GSTR 3B फाइल करी है उस GSTR 3B के अंदर तुम्हारा टैक्स पेड है। माइंड द वर्ड्स कि रिटर्न के अंदर कोई भी लाइबिलिटी अनपेड नहीं है। मार्क द वर्ड्स, लाइबिलिटी के अंदर रिटर्न के अंदर कोई भी लाइबिलिटी अनपेड नहीं है। और ये ऑर्डर पास हो रहा है 75/12 में। अब एक बार पढ़ते हैं सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 कहता क्या है। अगर आपको डिटेल में समझना है एक एक सेक्शन एक एक रूल को, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको GST के फुल कोर्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, जहां पर आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ GST एंड GST अलॉन्ग विद इट्स रूल्स वो आपको बताए गए हैं। अब यहां एक बार आप पढ़िए ये प्रोविजन कहता क्या है और बहुत ध्यान से अपने प्रोफेशनल और कंसल्टेंट से जाकर के पहले समझ लीजिए क्या 75 सबसेक्शन 12 के आने के बाद आपके पास कोई रास्ता है या नहीं, या इंटरेस्ट जमा कर ही दें। तो यहां पर समझिएगा गवर्नमेंट ने क्या सोच करके क्या बातें लिखी हैं और इस प्रोविजन को कितने बड़े लेवल पर मिसयूज किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 73 और 74 और 74A वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स, जहां पर आपका कोई भी सेल्फ असेस टैक्स इन अकॉर्डेंस विथ रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 रिमेन्स अनपेड आइदर होली और पार्टली और एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच टैक्स रिमेन्स अनपेड, द सेम शैल बी रिकवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79। पहली चीज तो ये सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 कहीं भी ये नहीं कहता कि आपको डिमांड लाइबिलिटी क्रिएट करनी है DRC 07 में। आपके पास अथॉरिटी है, अगर कोई अमाउंट ऐसा कुछ पेएबल है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं 79 के अंदर। तो यहां DRC 7 की बात आई कहां से? पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि आप ये बताएं, आपने ये लिखा है एज पर प्रोविजन कि आपकी रिटर्न के हिसाब से आपने जो रिटर्न्स फर्निश करी हैं सेक्शन 39 में। अब सेक्शन 39 में GSTR 3B रिटर्न्स हैं, GSTR 4 के रिटर्न्स हैं, GSTR 7 के रिटर्न्स हैं, उसके बाद आपके ISD की रिटर्न्स हैं, NRTP की रिटर्न्स हैं। ये सारी रिटर्न्स आपको सेक्शन 39 के अंदर मिलती हैं, जिसका कंप्लीट कवरेज हम लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ फुल कोर्स के अंदर डिस्कस भी किया है। तो अब अगर आपकी GSTR 3B की रिटर्न के हिसाब से कोई भी टैक्स लाइबिलिटी अनपेड है, कोई टैक्स लाइबिलिटी अनपेड है और उस अनपेड लाइबिलिटी के ऊपर ऑन सच टैक्स अनपेड अमाउंट के ऊपर कोई रिमेनिंग इंटरेस्ट अनपेड है, पहले टैक्स अनपेड होना चाहिए और उस अनपेड टैक्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट अमाउंट अनपेड है, तो 75/12 के अंदर रिकवरी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हो क्या रहा है, आपने 3B डीले से फाइल करा और डीले फाइलिंग को लेकर के टैक्स आपने चूंकि डीले से पेमेंट करा है, तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है 75/12 में ऑर्डर पास कर रहा है। यह सरासर गलत है। 75/12 में ऑर्डर पास नहीं होगा। हां, अगर आपको इसकी प्रोसीडिंग्स करनी है तो आपको सेक्शन 73 के रास्ते ही आना होगा। विदाउट एडजुडिकेशन 75/12 में ऑर्डर पास नहीं हो सकता 3B के आने के बाद। सर ये प्रोविजन फिर बनाई क्यों रखा? तो इस बात को समझिएगा, ये सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 कब से बना है? ये बना है सन जुलाई 2017 से, जब GST लगा था तब। और उस टाइम पे प्रोविजन क्या थे? उस टाइम पे प्रोविजन ये थे कि आप अपनी
जीएसटी रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उस जीएसटी रिटर्न में, तो आप इस टैक्स लाइबिलिटी को बिना पे किए भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जब प्रोविजन इस तरीके से बने हुए थे कि आप रिटर्न फाइल कर दीजिए और उसके बाद उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो पे कर दीजिएगा, तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है। क्योंकि रिटर्न फाइल हो गई और उस रिटर्न फाइलिंग की वजह से मेरी कोई लाइबिलिटी अनपेड है, तब तो मेरा 7512 अट्रैक्ट हो रहा है ना। क्योंकि वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन अकॉर्डेंस विथ रिटर्न अनपेड है कि नहीं, क्योंकि जो मेरी पुरानी रिटर्न्स थी उसमें ये प्रोविजंस थे कि अनपेड लाइबिलिटी के साथ आप रिटर्न फाइल कर लीजिए। क्या आप 3B को बिना टैक्स का पेमेंट किए, बिना टैक्स पे किए फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब कर ही नहीं सकते तो फिर 7512 एप्लीकेबल कैसे हो जाएगा? इसीलिए कि आपका डिलेड फाइलिंग ऑफ टैक्स है, कैन नॉट बी अप्लाइड। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, ये अप्लाई नहीं होगा। अगर 7512 में इंटरेस्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, दैट इज प्योरली इनवैलिड। अगर आप 73 74 की प्रोसीडिंग्स नहीं कर रहे, 7512 नहीं टिक सकता। बहुत सारे लोगों ने इसका पेमेंट कर दिया है, बहुत सारे लोग डिस्प्यूट्स में हैं और बहुत सारे लोग एमनेस्टी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो क्या यहां एमनेस्टी का बेनिफिट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीडिंग 7512 की है ही नहीं, ये प्रोसीडिंग्स हैं 73 की, और 73 के अंदर अगर ऑर्डर आता है तो आपको यहां पर एमनेस्टी का बेनिफिट जो है वो मिल जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और सारी चीजों को लेकर के तब आप इस चीज को अपने फेवर में कर पाएंगे। क्योंकि जब प्रोविजन बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि रिटर्न की वजह से कोई अनपेड लाइबिलिटी है, मेरी कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, अनपेड लाइबिलिटी कोई है ही नहीं, मैंने लेट से फाइल करा, तो 73 में प्रोसीडिंग्स कीजिए ना, मुझे नोटिस दीजिए, मैं एडजुडिकेट करवाऊंगा, मेरे पर इंटरेस्ट लगना भी चाहिए या नहीं। आप कैसे ये मान ले रहे हैं कि मेरी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक नहीं है। सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 कहता है कि वहां रूल्स प्रिस्क्राइब होने चाहिए थे, रूल्स प्रिस्क्राइब हुए हैं 1 अक्टूबर 2022 से, वो भी बैकडेटेड रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के साथ। तो बहुत सारी बातें यहां पर ध्यान में रखने योग्य हैं। 75-12 को लेकर के अगर आपका कोई मैटर है तो आप अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ मैटर्स को डिस्प्यूट में नहीं रखेंगे, नुकसान हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को ही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और अब वॉइस क्वालिटी कैसे आ रही है, प्रॉपर आ रही है या नहीं, आप फीडबैक पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।